talking about cervical cancer, and honestly, that's all I wanted to do. नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक थोड़ी अलग सी ग्लैमर वर्ल्ड की, लेकिन ये खबर जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, दुखद भी हो सकती है और एक अजीबोगरीब और खुशी की भी हो सकती है, पता नहीं। एक्ट्रेस पूनम पांडे, जो बहुत मशहूर एक्ट्रेस नहीं रही हैं, लेकिन अभी उनके मौत की खबर आने के बाद वो बहुत मशहूर हो गई हैं और बताया गया कि उनकी सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं मुंबई से विजय पांडे, जो खुद भी अभिनेता हैं और फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं। विजय, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। विजय, क्या जानकारी है? वहाँ पूनम पांडे एक अचर्चित सी अभिनेत्री थी जिनकी ज़्यादा जो चर्चा होती थी वो इसलिए होती थी कि वो अपने कुछ छोटे कपड़े पहनकर फ़ोटो खिंचवाती थी, वीडियो बनवाती थी, और उसके अलावा उनका फिल्मों में तो मुझे लगता है कि कोई कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। तो लेकिन उनकी मौत की खबर की क्या चर्चा है और इस पर कैसे सेंसेशन मचा हुआ है वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके चैनल का नाम है धीरज की बात, 3-4 दिन अगर धीरज रख लेते हैं तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी, ऐसा लगता है। क्योंकि इस खबर ने एक बहुत बड़ा सवाल किया है। जैसे एक कहा गया है कि प्रत्येक अमंगल कार्य में एक मंगल कार्य छिपा हुआ है, तो इस पूनम पांडे के एक मौत की खबर से एक अवेयरनेस तो आया, जो सर्वाइकल कैंसर के रूप में, जिसमें बहुत से हमें भी पता नहीं था कि जिस तरीके से हमारे पूरे विश्व की बात कर लें, खासकर हमारे देश की बात कर लें, कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस कैंसर जैसे भयानक लाइलाज बीमारी से वो अनजाने रूप से इस दुनिया मतलब वो इसकी शिकार हो जाती हैं। तो इस मौत की खबर से एक अच्छी बात सामने निकल कर आई है कि एक अवेयरनेस हुआ कि लोग अब इसकी चर्चा करने लगे। लेकिन इस मौत की खबर से एक बुरी बात क्या हुई है, क्योंकि मीडिया खुद ही इसमें अपने सवालों के घेरे में आ जाता है। क्योंकि वो सुबह में बोलता है कि पूनम पांडे अब नहीं रही, और रात में वही बोलता है कि पूनम पांडे हो सकती है। हमने तो ऐसा सुना है कि जैसे गीता में कहा गया है कि मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में अब लगता नहीं है कि मृत्यु भी अब अंतिम सत्य रह चुका है, क्योंकि वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अब खबरों की विश्वसनीयता हम कैसे समझे कि ये खबर सच है, ये खबर नहीं, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है कि उनकी टीम ने खुद जो इंस्टाग्राम पे एक शेयर किया गया है पोस्ट, जिसमें बताया गया है कि पूनम पांडे अब हमारे बीच नहीं है, और पूरे विस्तार से बताया गया है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई सांकेतिक खबर हो या कोई सांकेतिक लाइनें हो जिससे आधा समझ में आए आधा नहीं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पूनम पांडे अब हमारे बीच नहीं रही और उनकी मौत हो गई है। कुछ ने बताया कि कानपुर में वो, अब जो जांच हुई, मीडिया ने जो जांच की, अब यहाँ मीडिया ने ही इनको खोज निकाला कि उनकी मौत नहीं हुई है, क्योंकि कानपुर में जो 2 अस्पताल हैं जहाँ कैंसर का इलाज होता है, तो एक रॉयल अस्पताल है जहाँ कोई पूनम पांडे नाम की कोई मरीज नहीं है, ऐसा बताया गया। एक टीवी चैनल ने अभी कल ही सर्च किया इस पर और इस पर अपनी टीम लगाई। तो एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि मीडिया भी बिना जानकारी के ऐसे ही केवल भेड़चाल नहीं कर रही है, मीडिया ने भी इस पर कोशिश की। और वहाँ जो कानपुर में पता चला कि 2 अस्पताल हैं जहाँ कैंसर का इलाज होता है, उसमें से एक अस्पताल, रॉयल अस्पताल में पूनम पांडे नाम की कोई मरीज नहीं है। दूसरा अस्पताल है रीजेंसी अस्पताल, जहाँ 2 पूनम पांडे नाम की मरीज है। एक 67 वर्षीय हैं, 67, और एक हैं 32 साल की है शायद, और उनका भी नाम पूनम पांडे, लेकिन वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। वो पूनम पांडे नहीं हैं जो अभिनेत्री हैं या मॉडल हैं या कथित तौर पर जो कुछ सोशलाइट हैं, जो भी कहा जाए इन्हें।
तो बात यह है कि मीडिया ने ही ये पता किया कि इस नाम की कोई शख्स नहीं है। अच्छा, दूसरा, उनके पूरे परिवार का फ़ोन बंद है और उनका अंतिम संस्कार भी कहीं नहीं हुआ है आसपास में, या मतलब मीडिया ने स्मशान घाटों से भी पता किया तो वहाँ भी कुछ नहीं पता चला कि कोई पूनम पांडे का अंतिम संस्कार हुआ है। वो तो ऐसा लग रहा है कि कानपुर से एटलीस्ट ये अफवाह है। मुंबई में क्या खबर है, ये बताइए। क्योंकि जो पूनम पांडे का जो अपना इतिहास रहा है कि वो हमेशा अपने चीजों को लेकर अपने बयानों से वो काफी चर्चा में रही हैं और अक्सर रही हैं। जिन मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उन मुद्दों में भी जाकर अपने नाम की लोकप्रियता वो बटोर लेती थी। अब जैसे इंडिया के क्रिकेट मैच में पूनम पांडे का सुर्खियां बटोर लेना, ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है। इसमें कोई मुझे देशभक्ति की भावना दिखती नहीं है। तो ऐसा हमेशा हुआ है कि क्या हुआ था उसमें, कैसे सुर्खी बटोरी थी? ये तो मीडिया में ही खबर आई थी कि अगर इंडिया जीत जाएगा तो मैं शर्टलेस हो जाऊंगी, मैं टॉपलेस हो जाऊंगी। और फिर उसके बाद जब मीडिया ने कहा तो फिर कुछ इस तरीके की चीजें आई। देखिए, मैं अभी के जिस वक्त में हम चल रहे हैं, वैस उस वक्त में उनके बारे में बहुत ज्यादा कहना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सबसे पहले तो अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। लेकिन अगर ये पीआर का हिस्सा है तो उन पीआर कंपनियों को भी एक बार अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो व्यूज और अवेयरनेस के नाम पर इतना भद्दा मजाक करना उचित नहीं है। क्योंकि ये खबर किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने बचपन में सुना था, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, और किसी दिन भेड़िया आया और पता नहीं चला। दूसरा चीज, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 2 हॉस्पिटल में इस हम नाम से, जिनकी उम्र अलग अलग है, वो इस रोग से पीड़ित हैं और इस रोग से वो पीड़ित हैं। नहीं, इस रोग से नहीं है। वो जो दोनों महिलाएं हैं, दोनों कैंसर की मरीज हैं। उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं है, अलग अलग कैंसर है। जहां तक चर्चा है सर्वाइकल कैंसर की, तो सर्वाइकल कैंसर एक दिन पहले बजट सत्र में जो अंतरिम बजट पेश हुआ भारत सरकार का, उसमें निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कुछ विशेष, वो उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की है कि उसका टीकाकरण मुफ्त होगा। तो उसके कारण सर्वाइकल कैंसर पहले से ही चर्चा में आ गया था। जी नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा था सर। मैं ये कह रहा था कि हम उनकी सुध कब लेने गए, या मीडिया उस चीज का, मैं मीडिया को दोषी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम उनकी सुध कब लेने गए जब इस नाम से एक मशहूर सेलिब्रिटी, उसकी मौत की खबर सही आती है या अफवाह के रूप में एक खबर आती है, तब हम उनकी सुध लेते हैं कि इस तरीके से ये भी एक रोग है और इस तरीके से टीका आ रहा है, ये आ रहा है। मैं सर एक ही चीज बोलना चाहूंगा इसमें, मैं जिस तरीके से पूनम पांडे का जो समाचार सोशल मीडिया पे, पहले आपको याद होगा जिस तरीके से व्हाट्सएप पर आए दिन, आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को लोग वक्त से पहले ही मार देते हैं बगैर इसकी जांच किए हुए कि ये खबर सही है या नहीं है। आपको याद होगा बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनकी उम्र हो गई है या कुछ ऐसे अप्रत्याशित उम्र में है, जो उनकी खबर आती है कि ये अब नहीं रहे, आप फटाफट, और आप, चूंकि ये एक ऐसी अप्रत्याशित घटना होती है कि आप उसमें चाहे ना चाहे फिर भी आप उस खबर से जुड़ जाते हैं। तो ये जो जिस तरीके से एक अफवाह तंत्र काम कर रहा है, मुझे लगता है कि इन लोगों पर एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये खबर झूठ निकलती है। तो जिस तरीके से उनका अपना एक इतिहास रहा है, जिस तरीके से वो अपने बयानों से चौंकाती हैं, क्योंकि कोई 4 दिन पहले जिस तरीके की उनके ट्वीट्स देख लीजिए, उनके अपडेट्स देख लीजिए, कहीं से कोई नहीं लगता है कि वो इतनी लाइलाज बीमारी के वो एक हिस्सा है या वो पीड़ित है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूनम पांडे की जो पहली फिल्म थी या पहली फिल्म थी जिसका नाम नशा था, ये नशा, जो लोकप्रियता का जो नशा है, ये एट एनी कॉस्ट नहीं होना चाहिए।
मेरे हिसाब से, क्योंकि ठीक है सब लोग अपने इस मुंबई शहर में माया मोह के नगरी में अपने अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि संघर्ष भी ईमानदारी से होना चाहिए, उसमें एक शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। अभी देख रहा हूं मैं कि पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो ट्वीट किया है और वो बता रही हैं कि वो जीवित हैं, और ऐसा उन्होंने कैंसर अवेयरनेस के लिए किया था, और ये बता रही हैं वो कि ये है पूनम पांडे जीवित हैं। तो ये इसे क्या कहा जाएगा? I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. इसे कुछ नहीं कहा जाएगा। मैंने तो आपके प्रोग्राम के शुरुआत में ही कहा था कि आपके प्रोग्राम का नाम ही है, मतलब चैनल का नाम ही है धीरज की बात। बहुत सारा चीज जिस तरीके से समय हर चीज का जवाब दे देता है, हम एक बार फिर से अपनी पुरानी चीजों पे ही अर्डिंग हो जाते हैं कि समय एक बार फिर से उसने सही जवाब दिया, और उन्होंने पूनम पांडे ने खुद आकर इस तरह की बात कही, और जो हम लोग पिछली बार कुछ देर से जो हम लोग बात कर रहे हैं वो यही तो बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा एक पब्लिसिटी स्टंट अगर है तो ये कितना घिनौना है, ये कितना मतलब एक निचले स्तर, एक छिछली सतह पर। हालांकि उन्होंने इसे डेडिकेट किया है इस पर अपने सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस पर, और शायद कल कैंसर डे था इसलिए ऐसा कुछ कहा उन्होंने, और कॉज तो नोबल उन्होंने बताया इसको। One celebrity death has got the whole nation talking about cervical cancer, and honestly, that's all I wanted to do. Cervical cancer. Cervical cancer. Cervical cancer. Cervical cancer. Cervical cancer. Cervical cancer. जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि वो मुद्दा हो या ना हो उसमें अपनी पब्लिसिटी खोज लेती हूँ। वो जैसे आपने बताया कि क्रिकेट मैच में वो देश के सेंटिमेंट के साथ जुड़ गई, तो इस तरह से वो मतलब उनकी जो प्लानिंग, जो भी मीडिया प्लानिंग जो कर रहा है, उसे थोड़ी सी समझ है कि कैसे कहाँ किस वक्त घुसा जाए। अभी एक दिन पहले निर्मला सीतारमन ने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की बात की बजट में, तो उसके बाद फिर वो अगले दिन इन्होंने अपना नौटंकी कर दिया। तो ये बात तो है। इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे ज्यादा बड़ा फैन फॉलोइंग स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। उन्हें अगर जैसे अमित जी की बात कर ले, अमित जी ने पोलियो अभियान से वो जुड़े, उन्हें इस तरह के मतलब फालतू अफवाहों से पोलियो खत्म नहीं हो सकता है, या सिर्फ अवेयरनेस से ये रोग खत्म नहीं हो सकता है। इसके लिए वो जरूरी सारे कदम उठाने पड़े, ऑलरेडी सरकार उठा रही है। इसमें मैं आपको बोला कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में या किसी भी क्रिकेट मैच में ये ना इन्होंने ना बैटिंग किया, ना बॉलिंग किया, ना फील्डिंग किया, ना ये ऑडिटोरियम में एज ए दर्शक ही गई, लेकिन फिर भी सारा अपनी सुर्खियां अपने बयान से अपने खुद लेकर चली आई। इससे ठीक है अवेयरनेस हुआ, ये आप नहीं भी मरती तो सरकार कुछ दूसरे कदम उठाती और उसको अपने तरीके से जागरूक करती। उसके लिए देश के लिए आपको झूठ मूठ का जान देने की जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। दरअसल ये नाव पर सवार हो गई, पब्लिसिटी की जो नाव बह रही थी उस दिन बजट के बाद कि लोग चर्चा कर ही रहे थे, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया। अब ये कह रही हैं कि इनके कारण ही ये सर्वाइकल कैंसर पर चर्चा शुरू हुई। वैसे एक दिन पहले मैडम वित्त मंत्री ने पूरा एक बाकायदा एक घोषणा की थी कि देश भर में लाखों युवतियों को वो लगेगा, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगेगी, तो इसके कारण ही चर्चा शुरू हुई थी। अब इन्होंने अपने ये कूद कर बताना शुरू कर दिया कि नहीं अब वो मेरे कारण हुई सारी चर्चा, तो हो सकता है। खैर आज की, अब इनको ज़्यादा फुटेज न देते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और अगले कार्यक्रम में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आपसे हाजिर होंगे आपके पास, और तब तक के लिए अभियान ये चलाना चाहिए कि पूनम पांडे क्यों जिंदा है।
नहीं आप वो आप पांडे होते हुए भी अपने पांडे को ऐसा बता रहे हैं कि थोड़ा पांडे और एक उसके रूप में मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पांडे हों या दुबे हों या चौबे हों या छब्बे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग गलत कर रहे हैं उनका उनको एक पुरजोर विरोध होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मरकर कौन वापस आता है, शायद हम लोग अपने बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मरने के बाद भी लोग वापस आते हैं और इसी दुनिया में विचरण कर रहे होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे इस सस्ती लोकप्रियता का मैं जोरदार विरोध करता हूं, और इस लाइलाज एक भयंकर बीमारी का आपने उससे ज्यादा एक गंभीर मजाक बना दिया। और ये जिस तरह की ये बीमारी है, इसको इतने छिछलेपन से अवेयरनेस फैलाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर वो जरूरी कदम उठा रही होगी और वैक्सीनेशन बहुत जल्द शुरू भी हो जाएगा और मुफ्त में होगा। मुझे लगता है कि इस तरह के अवेयरनेस के लिए पूनम पांडे जी का कोई योगदान हमें नहीं लगता है कि ऐसा उनको करना। चलिए, वैसे तो रामचरितमानस में कहा गया है कि गिलहरी भी अपना प्रयास करती है, तो इसको गिलहरी प्रयास के तौर पर ही ले लीजिए। चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार।